हेलो गाइस एंड वेलकम टू धनवेदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर वीडियो हमारा, जो कि होने वाला है एक टेक्निकल एनालिसिस फॉर 12th ऑफ नवंबर। हम क्या प्लान कर सकते हैं ट्रेड फॉर इंट्राडे स्विंग्स, और कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया हमारा कल के एनालिसिस के बेसिस पे। तो हमने कल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी के लिए, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बेरिश कैंडल बनाई, जो कि एक पुल बैक लिए लिया 5 मिनट के कैंडल पे ही। 15 मिनट के कैंडल पे ये पुल बैक साफ साफ दिख रहा है, जो कि हमारे बाइंग जोन को ट्रिगर करता है, जो कि हमारा सेलिंग जोन था। अगर इसके नीचे आता तो हम सेलिंग यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते थे, बट सेलिंग फर्स्ट कैंडल ही 250 पॉइंट्स की बनी थी, विच वॉज इम्पॉसिबल टू ट्रेड। तो हमने यहाँ से बाइंग प्लान की 51,392 का, और यहाँ से हमने एक बहुत प्यारी सी बाइंग कैप्चर की, जो कि एक बहुत प्यारी सी ट्रेड थी। यहाँ पे जोन को रिटेस्ट किया गया है, यहाँ पे एक बाइंग जोन बनाई गई, यहाँ से जोन गया, जोन का रिटेस्ट हुआ, और फिर ये लेके बहुत प्यारी सी अराउंड समवेयर आपकी, अगर इस लेवल से भी आप बाइंग प्लान करोगे तो आपको ईजिली 600 to 700 पॉइंट्स का, 650 पॉइंट्स का टारगेट ईजिली मिल जाएगा, जो कि हमारा टारगेट था, जो मैंने आपको बोल रखा था। 51,800 के ब्रेकआउट के बाद आपको बहुत अच्छा 200 से 300 पॉइंट का कैंडल मिल जाएगा। बट हमने यहाँ पे ब्लाइंड प्लान की और हमने समवेयर यहाँ पे सेल किया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, यू कैन सी द प्रॉफिट। लेट्स सी और हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में टुमारो। लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। ओके, सो वेलकम टू बैंक निफ्टी फर्स्ट। बैंक निफ्टी पे हम मार्क कर लेंगे लेवल्स हमारे। ये रहा हमारा आज का सपोर्ट, एक डे हाई एंड डे लो। ये हमारा डे हाई रहा, ओके। और हमारे पास जोन क्या बना, एक हमारे पास ये सपोर्ट बन रहा है, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रखा है, ओके। तो अभी हमारा क्या प्लान होगा 15 मिनट के बेसिस पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कैंडल समवेयर यहीं पे बनी है, काफ़ी अच्छे बुलिश कैंडल बनी है, जो कि ये जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जो मैंने क्लियरली मेंशन किया था। 52,400 पे एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस रेडी है। इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, वी कैन सी 53,000 और 54,000। बट हाँ, इन द कमिंग डेज एज पर द जियोपॉलिटिकल रीजंस एज वेल, आपका ये लेवल हमें बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। तो हमारे कल के लेवल क्या हो सकते हैं, हम ये सेलिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा लेवल्स होगा 51,600, 51,400, और अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आता है तो विल प्लान टिल yesterday's डे लो एज वेल एज 51,200। ये तीन लेवल्स हैं हमारे पास सेलिंग टारगेट के लिए। और अगर बाइंग के लिए हम प्लान करते हैं तो बाइंग हम प्लान करेंगे 52,000 के ब्रेकआउट के बाद, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 52,160 का, जो कि आज का हमारा डे हाई था। उसके बाद से हमारा दूसरा लेवल होगा 52,260 का, और तीसरा लेवल हमारे पास होगा 52,350 का। ये तीन लेवल्स हैं हमारे पास बाइंग के लिए, जो कि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो बैंक निफ्टी में ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे ये रीटेस्ट हो चुका है, ये सपोर्ट का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे ट्रेड अपसाइड का प्लान कर सकते हो आप, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो। यहाँ तक के लिए ईजी। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में भी सेम हमारे साइड आज काफ़ी अच्छी सेलिंग मिली है, जो कि एक अच्छे ट्रेड्स बने इसमें भी। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है ये लेवल, ये एक सपोर्ट बना है। 15 मिनट पे देखते हैं। ये हमारा डे हाई, और हम यहाँ डे लो पे ये बना हुआ है हमारा सपोर्ट। पैटर्न सिंपल है, रेंज में ही मार्केट ने मूव किया, बट काफ़ी अच्छा मूव किया है। उस कल का हमारा 8 ऑफ नवंबर का ब्रेकआउट देते हुए इसने बहुत अच्छी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके आपको बहुत इम्पल्सिव मूव मिली,
जहाँ पे आप इजी टू इजी बहुत सिंपल ट्रेड करके अराउंड 160 पॉइंट निफ्टी 50 में आप कैप्चर कर सकते थे। और अगर हमारा प्लान बनेगा कल के लिए तो हमारे क्या लेवल्स होंगे वो देख लेते हैं। सेलिंग के लिए हमारे पास लेवल है 23,998 का, सेकेंड लेवल है हमारे पास 23,900 का, और लोअर लेवल्स पे अगर मार्केट जाती है तो हमारे पास एक लेवल होगा 23,800 का। दीज थ्री कैन बी डाउन साइड टारगेट। और अपसाइड के लिए हमारे पास टारगेट होगा 24,200 के ब्रेकआउट के बाद हम प्लान करेंगे 24,270 के लिए, एंड देन हम प्लान करेंगे 24,350 के लिए 328 के लिए, एंड हम प्लान करेंगे 24,380 के लिए। दीज आर थ्री बाइंग बाइंग टारगेट्स आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 24,200। सिंपल, ये ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा। सेम इस जोन का दोबारा से ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ तक के टारगेट्स ईजिली अचीव कर सकते हो, जो कि अराउंड 80 पॉइंट्स के टारगेट्स होंगे निफ्टी में। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो हमें उसी हिसाब से प्लान करना है। एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। लेवल मार्क कर लेंगे। डे लो ये रहा हमारा 23,795 का। उसके बाद हमारे पास डे हाई है 24,145 का। मैंने कल भी बहुत क्लियरली बोला था ये एरिया सेम टू सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी को इसने कॉम्बाइन करके बनाया है। यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करते हुए मार्केट ने ब्रेक दिया और हमारे पास ये एरिया का ब्रेकआउट आया 23,900 का। उसके बाद 24,000 का एक बार में इसने ब्रेक किया 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग, और यहाँ से जो इसने टारगेट्स अचीव किए हैं वो 24,140 के हैं, जो कि अराउंड टू अराउंड आपको एक दिन में फिन निफ्टी टारगेट देता है 23,900 से स्ट्रेट बाइंग ऑफ 230 पॉइंट्स का, विच इज़ वेरी इजी टू कैप्चर, वेरी लॉजिकल ट्रेड एंड वेरी इजी रिस्क टू रिवार्ड। बहुत सिंपल आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम प्लान करते हैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड होता है हमारा, यहाँ पे हम प्लान करते हैं रिस्क हमारा आता है 80 पॉइंट्स का समवेयर इस कैंडल के लो पे, और हम टारगेट अचीव करते जो जोन मैंने दे रखा था 24,130 का। यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमें चल रहा है 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है हमारा, विच इज़ वे बेटर देन एनीथिंग। तो आप ये ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हो। और हम कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए हमारे पास लेवल रेडी है 23,702 का, और उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हमारे पास एक दूसरा लेवल रेडी होगा 23,610 का, और तीसरे लेवल हमारे पास रेडी होगा 23,500 का। बाइंग साइड के लिए अगर प्लान करते हैं तो बाइंग साइड आप 24,000 के ऊपर ही प्लान करिएगा। जब इस एरिया का ब्रेकआउट आएगा, इस एरिया का 24,000 एग्जैक्ट का ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद से ही आप प्लान कर सकते हो 24,100 के लिए, 24,150 के लिए, एज वेल एज 24,210 के लिए, 205 के लिए। These are the three levels you can perform and plan your trade accordingly. हम सेलिंग तब देखेंगे जब हम 23,800 को ब्रेक करेंगे तब, उससे पहले हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स नाउ। सेंसेक्स भी देख लेते हैं सेंसेक्स ने क्या किया आज। सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छे मूव्स दिए हैं आज। मार्केट में काफ़ी अच्छे मूव बने और सबने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, आई बेट। ये हमारा डे हाई, ये हमारा एरिया सिंपल बना हुआ है। मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा था इतने दिनों से, लाइक 2 दिनों से, और इस एरिया में मार्केट था स्टैंड सिंपल। ये बहुत सारे बायर्स का एसएल हेड करके इसने टारगेट किया है। ये देखो 79,300 से ये आया, इस एरिया को रीटेस्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट बिना रीटेस्ट के आया था, काफ़ी इम्पल्सिव मूव थी। आपको समवेयर अगर आपने अच्छे से ट्रेड प्लान किया होता, ये ऑर्डर ब्लॉक को आपने ध्यान दिया होता, तो यू कुड हैव ईजिली कैप्चर्ड, वेरी ईजिली यू कुड हैव कैप्चर्ड 79,000 से आपने 80,074 तक का, जो कि होता है 1000 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे।
which is around how much percent? 2% of the Sensex movement in a day, 1.5, which is very very good. और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की है कि मार्केट ने बहुत सारे हर इंडेसेस में उसने क्लियर रिजेक्शन लिया हुआ है डे हाई से। सी यहाँ पे भी, निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि सेलर्स का कंट्रोल अभी भी मार्केट पे है। तो थिंक अबाउट दिस बिफोर यू प्लान एनी ट्रेड। सेलिंग साइड के हमारे लेवल्स होंगे 79,000 एक होगा, दूसरा होगा 78,730 का, और तीसरा लेवल होगा हमारे पास 78,500 to 480 का। 510 ही हम मांग के चलते हैं राउंड फिगर में। बाइंग साइड के लिए हमारे पास हम तभी प्लान करेंगे जब हमारे पास ब्रेकआउट होएगा 79,800 का रीटेस्ट के बाद, और हमारे पास लेवल्स होंगे 80,000 के भी, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 80,140 का, और तीसरा टारगेट होगा हमारे पास 80,340 का। अगर इंडेक्सेस साइडवेज होते हैं तो वी वुडंट प्लानिंग एनी ट्रेड। तो ये सारे लेवल्स हैं, सेंसेक्स के ये लेवल्स हैं, फिर निफ्टी के आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, निफ्टी बैंक के यहाँ पे हैं, और निफ्टी के यहाँ पे हैं। तो अपने ट्रेड्स अच्छे से प्लान करो, रिस्क अच्छे से मैनेज करो, ट्रेड अच्छे से प्लान करो, सेव योर कैपिटल एंड मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। सो लेट्स कैच अप टुमारो अगेन विथ अनदर एनालिसिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।